लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो पहले चरण में जहां चुनाव होगा उसमें कई जिले शामिल हैं। उसमें से एक जिला मुजफ्फरनगर भी है। मुजफ्फरनगर को एक तरह से हॉट सीट मानी जा रही है पूरे देश में। इस पर सबकी निगाहें भी हैं क्योंकि यहाँ बताया यह भी जा रहा है कि कांटे का मुकाबला होना होना है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए चुनावी मुद्दों पे हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में पहली बार बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने चुनाव की बात की, आपके यहाँ पहले चरण में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, 14 में भी और 19 में भी मुजफ्फरनगर पहले चरण में रहा है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि ऐसी है कि हाँ, जिसके पक्ष में आवाज उठती है, ये लोग कहते हैं ना, पछुआ हवा बहुत बढ़िया हो। हमारे यहाँ के खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, पछुआ हवा बोलते हैं पश्चिम की जब हवा चलती है। तो ये हवा इधर से चलती है और फिर पूरे प्रदेश में फैल जाती है। तो हमेशा पहले चरण में चुनाव होता है और पहले से ही हमेशा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की हवा यहाँ से चलती रही हर चुनाव में। जी। अच्छा, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है आपके विपक्ष की तरफ से, कैसे देखते हैं उस इस चीज को? जैसे बयानबाजी अभी हुई, हमने सुना कि हम चुनाव जीतेंगे तो बीडीसी भी नहीं बनने देंगे वगैरह वगैरह। इन सब बयानों को कैसे देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, मैंने 2 चुनाव पहले लड़े हैं और पिछले चुनाव में तो चौधरी अजीत सिंह जैसे बहुत बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़े। किसी भी चुनाव में व्यक्तिगत बातों से मैं हमेशा परहेज करता हूँ। ये चुनाव कोई व्यक्तिगत नहीं होते, चुनाव विचारधारा और मुद्दे आधारित होते हैं। लेकिन जब किसी के पास मुद्दे और विचारधारा ना हो, जो अपनी विचारधारा रोज सुबह शाम बदलते हों कुछ लोग, तो वो फिर व्यक्तिगत आक्षेप और इन पे आ जाते हैं। और राजनीति में मैं कम से कम उन बातों को कभी पसंद नहीं करता, ना मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं कुछ लोग, तो वैसी बातें करेंगे। आप 14 से लगातार यहाँ सांसद हैं। इस बार कुछ लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि हैट्रिक मारने जा रहे हैं आप। तो आपके जो क्षेत्र में मुजफ्फरनगर जो है, ये मेनली पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानी के लिए जाना जाता है। गन्ना किसान अधिक है यहाँ पे। तो अभी गन्ने का रेट यूपी सरकार ने बढ़ाया, अभी उनकी लगातार मांग है कि हमारा रेट बढ़ाया जाए। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ बढ़ाया जाना चाहिए। जितनी महंगाई बढ़े उसी हिसाब से किसान के दाम बढ़ने भी चाहिए। और यहाँ का सांसद होने के नाते हमेशा मैं बात ये रखता भी हूँ। और मैं 2014 में जब मंत्री बना तो उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए बकाया था। 2014 में समाजवादी पार्टी सरकार थी, 22 रुपए किलो चीनी थी और इम्पोर्ट ड्यूटी 0 थी। विदेश से इम्पोर्ट होती थी चीनी, देश में आती थी, डंप होती थी। उस समय हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। फिर 2018 में मिनिमम सेलिंग प्राइस पहली बार देश में चीनी का लाया गया। अब स्टेबलाइज है। मुजफ्फरनगर में 8 शुगर मिल है, जिनमें 7 शुगर मिल का पेमेंट बिल्कुल समय पे 14 दिन के अंदर है। और कुछ शुगर मिल तो ऐसी है जो 7 दिन के अंदर पेमेंट करती है। एक बजाज शुगर मिल का पेमेंट जरूर लेट है, बीच में वो भी काफी पेमेंट एक साथ कराया गया था। लेकिन मुझे लगता है इस वर्ष वो भी ठीक हो जाएगा। तो गन्ना किसान का पेमेंट प्लस, पहले तो लड़ाई ये रहती थी कि शुगर मिल को जब तक चलाएं जब तक गन्ना खड़ा है। मतलब किसान का आंदोलन शुगर मिल चलाने के लिए होता था, पेमेंट के लिए नहीं होता था। अब स्थिति है किसान की बात जायज है और हम भी हमेशा चाहते हैं कि हर वर्ष गन्ने का भाव उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। जी। आपने अभी कहा कि किसान का आंदोलन शुगर मिल चलाने के लिए होता था। अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो आपको लगता नहीं है कि चुनाव से पहले आंदोलन, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कई बार लगता तो बड़ा अजीब सा ही है। और दूसरी बात, हमसे ना इस आंदोलन का ज्यादा संबंध इसलिए नहीं है कि हम हैं गन्ने की बेल्ट पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश। हमारे यहाँ गेहूं चावल ज्यादा पैदा होता है। हम गेहूं इतना ही बोते हैं जो खुद के खाने के लिए। उसके बावजूद हमारे यहाँ खरीद सेंटर हर जनपद में है। तो एमएसपी की जो बातचीत है, हमें तो एसएपी चाहिए, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस गन्ने का, उसके लिए हम भी कहते हैं। तो हमारा इस सारे उससे एमएसपी से बहुत ज्यादा संबंध पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं। जी। अभी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो गई है, तो आपको क्या लग रहा है, कुछ फायदा मिलेगा आपको या राष्ट्रीय लोकदल को? फायदा तो खैर दोनों को मिलना है। आप कैसे देख रहे हैं इस? देखिए, दोनों को फायदा मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जहां राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं दोनों सीटों पे, बहुत भारी अंतर से आप देखना कि सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत बागपत के और बिजनौर की होगी। और निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर के आसपास पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां राष्ट्रीय लोकदल का हर गांव में कार्यकर्ता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा रहा है। और आप अगर यहाँ गांव में देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो आपको मूल रूप से 2 ही पार्टी के कार्यकर्ता मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। किसी और पार्टी का कार्यकर्ता आपको गांव में नहीं मिलेगा। अब जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट तो बेहतरीन आना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो 2 पार्टी आमने सामने लड़ती थी हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जब वही दोनों साथ हैं। और एक बात और खास है इन दोनों गठबंधन, हो सकता है किसी नेता को कोई समस्या हो, लेकिन जब आप गांव के स्तर पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पहले से चाहते थे कि गठबंधन, आप इसे नेचुरल अलायंस कह सकते हैं। और हर गांव में जो विवाद थे उनका समाधान होगा मुझे लगता है, क्योंकि हर गांव में 2 पार्टियां, दोनों कार्यकर्ता एग्रेसिव वर्क
कार्यकर्ता पश्चिम की जमीनी एग्रेसिव है, तो हर बात में छोटे छोटे विवाद, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप। जब सब एक मंच पर रहेंगे तो एक भाईचारा कायम होने की बहुत बड़ी पहल। मैं इसको राजनीतिक नजरिए से ज्यादा सामाजिक नजरिए से देखता हूँ इस गठबंधन को। तो हमारे यहाँ गांव के अंदर आपसी विवाद अब बैठ के उनका हल होगा, क्योंकि सब एक मंच पे है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। सब एक मंच पे हैं। अभी 4-5 दिन पहले आप लोग एक मंच पर दिखे भी थे, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ मुजफ्फरनगर की जनता को? देखिए, मैं एक संदेश, हम तो अब चौधरी जयंत सिंह एनडीए में आए हैं और ये बड़ी सोच के साथ आए, कोई ये टेम्परेरी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से 10 साल से देश में और प्रदेश में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत बड़े बदलाव इस देश में हुए। 2014 से 24 से आज मुजफ्फरनगर को बहुत से लोग पहचान ना पाए कि कितना बड़ा बदलाव मुजफ्फरनगर में। अब चौधरी जयंत सिंह इसका हिस्सा बने, इसमें एक तो हम साथ रहेंगे तो किसान की बात भी मजबूती के साथ कहेंगे। हम सिस्टम के अंदर से भी बात कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर से भी किसानों की लड़ाई ले सकते हैं। जब आप सरकार में होंगे जब भी तो बदलाव लाएंगे। बाहर से तो आप आरोप लगा सकते हैं, बदलाव लाने के लिए सिस्टम में आना जरूरी है। तो अब हम साथ आए हैं, किसान की बात भी और मजबूती के साथ रखेंगे और ये गठबंधन लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई इस तरह का नहीं है। कार्यकर्ता भी चाहते हैं गठबंधन लंबा चले। आखिर में एक सवाल, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप क्षेत्र में? क्षेत्र की जनता गाँव में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, दो तरह से हैं। ये सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, इसके माध्यम से आप देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री बड़े बदलाव लाते हैं। सांसद के रूप में 10 साल जो मैंने काम किए, तो वो काम चाहे यहाँ नेशनल हाईवे हो, रेलवे के काम हो, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही है। ऐसे बहुत से काम है जो पिछले 10 वर्षों में हुए। कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए, जो आगे भविष्य में होने की जिनकी संभावना है। मेरठ पानीपत रेल लाइन है, आरआरटीएस को मेरठ से लाके जो दिल्ली से मेरठ आई उसको आगे बढ़ाना है, सरकारी मेडिकल, ये तो लोकल इश्यूज हैं। दूसरी बात है देश की। देश आज जितना बेहतरीन आप कह सकते हैं विकास के पथ पे है हिंदुस्तान, और मोदी जी का कोई विकल्प देश में नहीं है। देश और बड़े बदलाव चाहता है और वो बड़े बदलाव मोदी जी के नेतृत्व में होंगे। तो दोनों तरह से चुनाव लड़ा। मुजफ्फरनगर में लोकल इश्यूज की बात, जो पिछले 10 साल के काम, और ये जनता, चूंकि जनता तो मान चुकी कि मोदी जी देश, जनता तो चाहती है तीसरी बार प्रधानमंत्री। हम तो वो लोग हैं, कोई भी हो देश में, अगर आप गाड़ी पर ड्राइवर रखोगे तो आप कहोगे ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है। और जो विपक्षी पार्टी है वो देश चलाने के लिए उनके पास नाम ही नहीं है। देश तो प्रधानमंत्री चलाते हैं ना। और विपक्ष के लोग अगर वोट मांगने जाएंगे तो लोगों को पूछना चाहिए, भाई मेरी वोट कहाँ दोगे ले जाकर? मैं तो कहूंगा मैं मोदी जी को आपकी वोट दूंगा। विपक्ष के पास तो ना चेहरा है, ना एजेंडा है, ना सोच है। इसीलिए व्यक्तिगत आक्षेप के बाद जो बात आपने शुरू की थी कि कोई एजेंडा उनके पास नहीं है, तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएंगे। कितनी सीटें देख रहे हैं? 400 पार। 400 पार। और 2014 जैसा चुनाव उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई देता है। जिस तरह से माहौल 2014 में था जब गांव में जाते हैं, इस गठबंधन के बाद उसी माहौल में हम आज 2014 वाले माहौल में। तो मुझे लगता है कि 2014 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को से पार करेंगे उत्तर प्रदेश, तो सुपड़ा साफ होगा, ऐसा लगता है इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव बालियान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार 400 पार इनका जो एनडीए गठबंधन है उसकी सीटें आने जा रही है, और इन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी राय रखी।